साल 2010, महीना जुलाई, जगह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बीएसपी की थी। मायावती मुख्यमंत्री। अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के नाम पर मायावती ने एक सख्त प्रशासक के तौर पर अपनी छवि बना ली थी। उसी वक्त एक बड़ी घटना हुई। खुद मायावती की सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी पर बम से हमला हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। फौरन ही जांच शुरू हुई और नंद गोपाल नंदी पर हमला करवाने वाले का जो नाम निकलकर सामने आया, उसने मायावती का पारा चढ़ा दिया था। आरोप लगा उस वक्त के एक बड़े बाहुबली पर, नाम विजय मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टशनबाज। साल 2009, जगह भदोही। चुनावी सरगर्मियां चल रही थी। भदोही विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो था, सत्ता में बीएसपी थी, लेकिन सपा भी जबरदस्त जोर लगा रही थी। लेकिन यह चुनाव पूरी तरह से भदोही से ताल्लुक रखने वाले बाहुबली विजय मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रहा था। मायावती ने भदोही उपचुनाव में एक दो नहीं अपने 40 मंत्रियों की टीम उतार दी थी कि किसी भी कीमत पर भदोही का उपचुनाव जीतना है। लेकिन मुश्किल सिर्फ एक, बाहुबली विजय मिश्रा। तो विजय मिश्रा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का प्लान तैयार किया गया। पुलिस लगातार विजय मिश्रा को ढूंढ रही थी। इसी बीच मुलायम सिंह यादव भदोही में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। मुलायम सिंह भाषण खत्म करके जाने ही वाले थे। उसी वक्त एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मंच पर चढ़ता है। ये वही शख्स था जिसकी तलाश मायावती के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी। मंच पर चढ़कर विजय मिश्रा सीधे मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे और कहा, अब मेरी पत्नी का सुहाग आपके हाथों में है नेताजी। मुलायम सिंह ने उस बाहुबली का हाथ पकड़ा और मंच से ही ललकारा, किस में हिम्मत है जो गिरफ्तार करके दिखाए। इसके बाद मुलायम हाथ पकड़े पकड़े उस बाहुबली को अपने हेलीकॉप्टर तक ले गए और फिर साथ लेकर उड़ गए। यूपी पुलिस के अधिकारियों सिपाहियों समेत वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ देखती रह गई। ऐसी सियासी अदावत पहले भी कई बार देखी जा चुकी थी, लेकिन जो विजय मिश्रा ने किया था वो वाकई चौंका देने वाला था। वजह यह कि जिन नेता यानी मुलायम सिंह यादव की मदद की उम्मीद लिए विजय मिश्रा मंच पे चढ़ा था, उन्हीं मुलायम सिंह यादव से विजय मिश्रा की टकरार हो गई थी। ऐसे में मायावती को पूरी उम्मीद थी कि विजय मिश्रा का कोई तारणहार नहीं बनेगा, लेकिन एक झटके में विजय मिश्रा ने सारे समीकरण फेल कर दिए। बाहुबली विजय मिश्रा के लिए कहा जाता था कि वो सियासत के गलियारे में चलने वाली हवा का रुख पहचानने में माहिर था और उसी हिसाब से पाला भी बदल लिया करता था। बड़े बड़े नेताओं से टकराने के कई किस्से विजय मिश्रा के हैं, जिसमें से एक है मुलायम सिंह यादव से अदावत। 2005 की बात है, जब हमारी पत्नी रामलली जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई थी। 2007 का चुनाव भी हम जीत गए थे। मुलायम सिंह यादव को लेकर बाकी सब तो अच्छा था, वो हमें मानते भी थे, अपने आदमी के साथ हर मुसीबत में खड़े भी रहते थे। लेकिन उनके यहाँ सिर्फ एक ही समस्या थी, उनके यहाँ जो भी राजनीति करे वो उनके बनाए हुए यादवों के नीचे रह के करे, बस समस्या यहाँ थी। विजय मिश्रा का इसी बात पर मुलायम सिंह यादव से टकराव हो गया, लिहाजा उसे सपा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी से बाहर होने से पहले विजय मिश्रा और मुलायम सिंह की नजदीकियों का यह किस्सा बहुत चर्चित रहा। जब विधायक विजय मिश्रा को 2009 में यूपी पुलिस तलाश रही थी, विजय मिश्रा के मुताबिक उन्होंने उस चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कहने पर बसपा प्रत्याशी की मदद करने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात से वो भड़क गई थी। उन्होंने विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी, लेकिन मुलायम सिंह यादव का साथ मिलने की वजह से उस वक्त पुलिस विजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद वो कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका छुपी का खेल खेलता रहा। अब तक बाहुबली विजय मिश्रा मायावती सरकार रहते हुए उनसे टकराने की हिम्मत कर चुका था। इतना ही नहीं, दबंग छवि वाले नेता और गैंगस्टर ने कई मोर्चे पर पुलिस को चुनौती दे रखी थी। दबंग ऐसा कि मायावती सरकार में जेल में रहते हुए चुनाव जीत गया।
यूपी के ब्राह्मण बहुल भदोही जिले में अपनी गहरी पैठ बना चुके विजय मिश्रा को पूर्वांचल में ऐसा बाहुबली नेता माना जाता है जिसके तार एक दो नहीं बल्कि लगभग हर माफिया से जुड़े हैं। पूर्वांचल में कालीन के कारोबार के लिए मशहूर भदोही जिला अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी बाहुबली विजय मिश्रा के कारनामों को लेकर तो कभी ब्राह्मण और ठाकरों के राजनीतिक वर्चस्व और ध्रुवीकरण को लेकर। यहाँ की ज्ञानपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बहुत ही विचित्र है। किसी भी पार्टी के एक प्रत्याशी को लगातार 2 बार जीत नहीं मिली, लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा ने 4 बार लगातार जीतकर ज्ञानपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास ही बदल दिया। लेकिन बाहुबली और माफिया कहलाने वाला विजय मिश्रा आखिर विधानसभा में माननीय बनकर दाखिल कैसे हुआ, ये पूरी सच्ची कहानी आपको शायद फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा फिल्मों में होता है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े जिलों के बीच में है भदोही जिला, इसलिए प्रयागराज और वाराणसी का राजनीतिक, आपराधिक और सामाजिक असर हमेशा भदोही पर पड़ता रहा। 90 के दशक में कमलापति त्रिपाठी उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। उनका सियासी रसूख अघोषित तौर पर बाहुबलियों को भी मात देता था। विजय मिश्रा उस दौर में राजनीति की नर्सरी में दाखिला ले रहा था। 1990 में वो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। इसी दौर में उनकी दबंगई और बाहुबल को कमलापति त्रिपाठी की निगाहों ने परख लिया। जौनपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जैसे जिले भदोही से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भदोही के कारोबार और यहाँ के कारोबारियों को अपना विस्तार करने के लिए आसपास के जिलों से जरूरी खाद पानी यानी खनन और जमीन के कामकाज के लिए मार्केट मिलता रहा। भदोही ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। कालीन के विश्व विख्यात कारोबार की वजह से यहाँ के कई लोग महाराष्ट्र और गुजरात तक कालीन का व्यापार करते हुए वहां तक खुद को स्थापित कर चुके हैं। विजय मिश्रा की ऐसे तमाम लोगों के बीच और खास तौर पर ब्राह्मणों में खास नेटवर्किंग है। बताते हैं कि ऐसे ही लोग उसकी असली ताकत भी है। बहरहाल विजय मिश्रा 1990 में ही पहली बार में ही ब्लॉक प्रमुख का तिगड़मी चुनाव जीत गया। बताते हैं कि उससे खुश होकर कमलापति त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उसे मिलवाया था। 90 के दौर में विजय मिश्रा माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता था। दबंग आवाज, रौबदार मूंछ और अक्सर धोती कुर्ते में नजर आने वाला विजय मिश्रा उस दौर में दिखने वाले बाहुबली छवि वाला नेता लगता था। उसके आसपास हमेशा हथियारबंद लोग सुरक्षा में रहते थे। 1990 के बाद करीब 10 साल तक विजय मिश्रा ने ब्लॉक प्रमुख बनकर भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी धाक जमाई। अब वो विधायक बनने का सपना पूरा करने में जुट गया। इसी कोशिश में उसकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। विजय मिश्रा ने एक बार खुद बताया था कि मुलायम सिंह ने उसे बुलाकर कहा कि भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकरण यादव को हराना है, क्योंकि उसने मुलायम सिंह यादव को अपशब्द कह दिया था। मुलायम उससे बहुत नाराज थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। विजय मिश्रा ने वादा किया कि वो हाल में शिवकरण यादव को चुनाव हरवा देगा। विजय मिश्रा के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और सब पर उसके लोग जीत गए। उसके बाहुबल को मुलायम ने पहचान लिया और विधायक का टिकट देने का फैसला किया। 2002 में विजय मिश्रा को मुलायम सिंह ने इस शर्त पर विधायक का टिकट दिया कि वो ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर में भी सपा उम्मीदवारों को जिताएगा। साथ ही भदोही लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी की मदद करेगा। सपा उस चुनाव में विजय मिश्रा की मदद और उसके बाहुबल से ज्ञानपुर समेत हंडिया, भदोही और मिर्जापुर सीट जीत गई। साल 2002 में पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधानसभा पहुंचने वाले विजय मिश्रा ने सीट का सियासी समीकरण और इतिहास बदल कर रख दिया। वो 2007 और 2012 में भी सपा की टिकट पर विधायक चुना गया। 2017 में अखिलेश यादव ने उसका टिकट काट दिया तो वो निषाद पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ गया। इस बार उसने अपना बाहुबल जेल से दिखाया। सलाखों के पीछे रहकर भी वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गया। भदोही की ज्ञानपुर सीट से वो लगातार 4थी बार विधायक चुना गया। इस सब के पीछे जिस एक चीज की भूमिका सबसे बड़ी थी, बाहुबली वाली उसकी सामाजिक छवि। पूर्वांचल का ये बाहुबली कहलाने वाला विजय मिश्रा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी का सियासी शागिर्द था। कहते हैं उसकी दबंग छवि के बारे में जानने वाले कमलापति उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायकी तक का सफर पूरे बाहुबली के साथ तय किया। विजय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि उसकी नेटवर्किंग पुलिस से भी ज्यादा तेज काम आती है।
पूरी भदोही में उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन होना है तो उसकी खबर विजय मिश्रा को फौरन मिल जाती थी। बाहुबली विजय मिश्रा ऐसा क्या करता था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता। ज्ञानपुर के विधायक रह चुके विजय मिश्रा का नाम पूर्वांचल के बाहुबलियों में यूं ही नहीं गिना जाता है। उसके बाहुबल और उसके खूंखार इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर एक डीआईजी के सुरक्षा कर्मी की हत्या का इल्जाम लगा था। बात साल 2003 की है, जब इलाहाबाद के तत्कालीन डीआईजी के साथ सिपाही सूर्यमणि मिश्रा तैनात था। 14 मई 2003 की सुबह करीब 9 बजे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। गठबंधन की जब भी सरकारें होती हैं उसमें विधायकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो छोटे दलों के हों, चाहे वो विधायक कितना भी दागी क्यों ना हो। और उस समय न सुप्रीम कोर्ट इतनी सक्रिय थी, न एडीआर जैसी संस्थाएं थी जो एक कैंपेन चलाती हैं कि भाई स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे लोग ही चुनाव में आएँ और जीतें। इस तरह की चीज़ें चलती नहीं थी, तो बाहुबली वन साइडेड रूल कर रहा था उत्तर प्रदेश में। तो डीआईजी के जो गनर की हत्या की बात है, वो आरोप उन पे लगा था। वो आरोप अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और उस दौर में इस तरह की घटनाएं कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं थी। बाद में सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से बाहुबली विजय मिश्रा इस मामले में भी बरी हो गया। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2010 में बीएसपी सरकार में मंत्री नंद कुमार नंदी पर प्रयागराज में बमों से हमला हुआ। तब यूपी में मायावती की सरकार थी। फरार रहते हुए विजय मिश्रा पर मायावती के मंत्री पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगा था। साल 2009 से विजय मिश्रा की तलाश में घूम रही पुलिस अब दिन रात उसे ढूंढने लगी, क्योंकि इसके बाद उस पर एक के बाद एक मामलों में मुकदमे दर्ज होने लगे। विजय मिश्रा का दावा है कि उसने भदोही में बीएसपी प्रत्याशी की मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए नाराज होकर राजनीतिक रंजिश के तहत उस पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। बहरहाल फरार रहते हुए बाहुबली विजय मिश्रा बहरूपिया बन गया। भदोही के लोग और विजय मिश्रा को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत मनबड़ किस्म का बाहुबली रहा। साल 2010 में पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तभी उस पर मायावती सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी पर बम से हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में नंदी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके गनर और एक और पत्रकार की मौत हो गई। इस मामले में विजय मिश्रा को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन सरेआम हुए उस हमले में भी बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस को गवाह नहीं मिल सके। बहुत से ऐसे बाहुबली हैं या माफिया हैं जो राजनीति में आ जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, लेकिन जराइम की उनकी आदत छूटती नहीं। ये कई परिस्थितियां इसमें होती हैं, जैसे कभी कभी तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ न कुछ अपराध कराना पड़ता है, कभी वर्चस्व के लिए, प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ता है। तो नंद गोपाल नंदी पर जो हमला हुआ था वो तो वस्तुतः उसमें मुख्य अभियुक्त यही थे, इन्हीं की साजिश पाई गई थी। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद विजय मिश्रा चुनाव लड़े, जीते। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा मुकदमों वाला विजय मिश्रा कैसे साल दर साल चुनाव जीतता चला गया? ये सवाल विजय मिश्रा से पूछने पर वो खुद को बाहुबली नहीं जनबली कहता है। हैरानी की बात यह है कि मीडिया के सामने विजय मिश्रा खुद को बाहुबली नहीं बल्कि जनबली कहता था। वो दावा करता था कि 80 के दशक से जनता का बल उसके साथ है, इसलिए वो 4 बार का विधायक चुनकर भेजा गया है। अगर वो अपराधी होता तो लोग में उसकी छवि अच्छी नहीं होती, तो चुनाव कैसे जीतता? हालांकि इस सवाल का जवाब समाज और सियासत दोनों जगह से अच्छी तरह से मिलती है। माफिया विजय मिश्रा की निजी जिंदगी की बात करें तो वो देवी का भक्त है। साल में 2 बार नवरात्र का व्रत रखता है, अक्सर धार्मिक अनुष्ठान करवाता है, बड़े पैमाने पर यज्ञ करवाता है और खुद भी उसमें शामिल होता रहा है। लेकिन लोगों के बीच वो बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। जब कोई उससे मिलने उसके पैतृक घर की ओर जाता था तो लोग अक्सर पूछते थे, कहां जा रहे हो? जवाब मिलता, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा यानी बाहुबली विजय मिश्रा। साल 2020 की बात है। विजय मिश्रा को अपने एनकाउंटर का डर था। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश में ढूंढ निकाला। वहां से गिरफ्तारी के बाद पुलिस का काफिला उसे लेकर सड़क के रास्ते यूपी आ रहा था। तब करीब 250 से 300 गाड़ियां पुलिस वालों की गाड़ियों के पीछे चल रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय मिश्रा बाहुबली है या नहीं। तमाम आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद विजय मिश्रा का सियासत से कभी मोहभंग हुआ ही नहीं।
वो हर विधानसभा चुनाव में अपने बाहुबल को साबित करने के लिए चुनाव लड़ता और फिर जीतकर विधायक होकर राजनीति संरक्षण भी हासिल कर लेता था। 2012 में वो जेल में रहते अपने बाहुबल को दिखाया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। प्रदेश की मुखिया मायावती थी। बाहुबली विजय मिश्रा सीधे मुख्यमंत्री के निशाने पर था। पुलिस किसी भी सूरत में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच विजय मिश्रा ने सरेंडर करके चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन उसे मालूम था कि यूपी में सरेंडर करना आसान नहीं है। लिहाजा उसने 2011 में साधु के वेश में दाढ़ी बढ़ाकर दिल्ली में सरेंडर किया। अदालत में सरेंडर के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि ये तो विजय मिश्रा है। फिर उसने अगले साल 2012 में जेल से ही विधानसभा चुनाव का पर्चा भरा और सपा के टिकट पर लगातार तीसरी बार विधायक बना। स्थानीय लोग बताते हैं कि विजय मिश्रा की 5 बेटियां और एक बेटा है। उसकी बेटियां मौके बेमौके पिता के लिए सियासी रूप से काफी सक्रिय हो जाती हैं। 2012 में जब बाहुबली विजय मिश्रा जेल से चुनाव लड़ रहा था तो बेटी सीमा मिश्रा ने ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। पिता के जीतने के बाद सीमा खुद भी अपनी सियासी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी। साल 2014 में भदोही लोकसभा सीट से उसने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। हालांकि पिता के बाहुबल का असर यह था कि मोदी लहर में भी 2 लाख से ज्यादा वोट पाकर वो तीसरे नंबर पर रही। साल 2017 विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका था, लेकिन अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा को सपा से टिकट नहीं दी। उसने बसपा, सपा और भाजपा सबसे टक्कर लेते हुए निषाद पार्टी के टिकट पर 20,000 वोटों से ज्ञानपुर विधानसभा सीट चौथी बार जीत ली। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। विजय मिश्रा ने एक बार मीडिया को बताया था कि 80 के दशक में जब वो कारोबारी था तब उसके विरोधी डराते धमकाते थे, लेकिन वो किसी के सामने नहीं झुका। बाद में यही लड़ाई वर्चस्व की जंग बनती चली गई। हालांकि पूर्वांचल में तमाम माफिया के गिरोह सक्रिय होने के बावजूद विजय मिश्रा की किसी से कोई रंजिश नहीं, कि यूं कहें कि हर माफिया से उसकी बनती है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि बाहुबली विजय मिश्रा की सिर्फ सियासी सेटिंग ही मजबूत नहीं है, बल्कि माफियाओं के साथ भी तगड़ी नेटवर्किंग है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबियों का कहना है कि वो काफी समय तक पुलिस की गिरफ्त से इसलिए बचता रहा क्योंकि उसके खबरी और शुभचिंतक हर तरफ फैले थे। किसी भी खतरे का अंदेशा होते ही उस तक खबर पहुंच जाती थी और वो कुछ ही समय में अपनी जगह बदल देता था। हालांकि योगी सरकार में विजय मिश्रा का बाहुबल ज्यादा देर टिक ना सका। उस पर रिश्तेदार की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और रेप का आरोप है। इस तरह के तमाम मामलों में फरार चल रहे विजय मिश्रा को पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। हालांकि 2022 में भी उसने जेल से पर्चा भरा, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली। तो ये रहा जलवा विजय मिश्रा का। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और टशनबाज के किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।